भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। हालांकि इससे पहले स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलनों में 1857 से लेकर 1947 तक क्रांतिकारियों ने 8 राष्ट्रीय ध्वजों को प्रतीक बनाकर उसके नेतृत्व में लड़ाइयां लड़ी। आखिर में 1947 में तिरंगे को भारतीय ध्वज की मान्यता मिली। तो चलो दोस्तों, जानते हैं उन 8 ध्वजों के बारे में कि वो कैसे दिखते थे और क्या है उनकी कहानी। नंबर 1। साल 1857 में पहली बार हिंदुस्तान में आज़ादी की संगठित लड़ाई लड़ी गई। सैनिकों की तरफ से हुए इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बेरहमी से कुचल दिया था। भारत के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वो कुछ ऐसा दिखता था। इसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि में एक चांद और कमल का फूल बना हुआ था। बताया जाता है कि इसे बहादुर शाह जफर ने फहराया था। नंबर 2। साल 1904 से 1906 के बीच स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने एक ध्वज तैयार किया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है। बाद में इसे सिस्टर निवेदिता के ध्वज के नाम से भी जाना जाने लगा था। इस झंडे में पीला और लाल 2 रंग थे। लाल का मतलब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से था, वहीं पीला विजय का प्रतीक था। ध्वज पर बांग्ला में बोंदे मातरम लिखा था। इसमें एक वज्र भी बना था, जो इंद्र का अस्त्र माना जाता है। ये देश की शक्ति का प्रतीक था। बीच में एक कमल भी बना था, जिसे शुद्धता का प्रतीक बताया गया। नंबर 3। सिस्टर निवेदिता के झंडे के बाद साल 1906 में एक और राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। इसमें 3 पट्टियां थीं, जिसके रंग क्रमशः नीला, पीला और लाल थे। सबसे ऊपर की पट्टी पर कमल के फूल बने थे। मध्य में देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था और नीचे वाली पट्टी पर चांद और सूर्य बने थे। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में इसे फहराया गया था। नंबर 4। साल 1907 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में भीकाजी कामा ने कुछ निर्वासित क्रांतिकारियों के साथ ये ध्वज फहराया था। ये कलकत्ता फ्लैग जैसा ही दिखता था, बस सबसे ऊपर वाली पट्टी में कमल की जगह 7 सितारे लगा दिए गए थे, जो सप्तऋषियों का संकेत करते थे। बर्लिन के सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी इसे फहराया गया था, इसलिए इसे बर्लिन कमिटी फ्लैग भी कहा जाता है। नंबर 5। साल 1916 में लेखक और जियोफिजिसिस्ट पिंगली वेंकैया गांधी जी से मिले और उन्हें एक ध्वज दिखाते हुए उसे अप्रूव करने को कहा। ये ध्वज खादी के कपड़े पर बना था, जिसमें 3 रंग की पट्टियां थीं और बीच में चरखा बना हुआ था। चरखा भारत के आर्थिक उन्नयन का प्रतीक था। इसमें 2 हरा और केसरिया रंग की पट्टियां थीं। गांधी जी ने इस झंडे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि हरा रंग मुस्लिम और केसरिया हिंदू धर्म से संबंधित है। ऐसे में इस झंडे में देश के बाकी धर्मों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। नंबर 6। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग के साल 1917 में बनाए इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। उस समय में भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने की मांग की जा रही थी। इस झंडे में ऊपर अंग्रेजों का ध्वज यूनियन जैक बना हुआ था। बाकी के झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थीं। इनमें 7 सितारे भी लगे थे, जो सप्तर्षियों के प्रतीक बताए गए। इसके एक कोने पर चांदतारा भी बना हुआ था। ये झंडा लोगों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। नंबर 7। विजयवाड़ा में साल 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस दौरान आंध्र के एक युवा ने एक झंडा तैयार किया और गांधी जी के पास लेकर गया। इस झंडे में 2 रंग थे। दोनों रंग 2 समुदायों हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते थे। इस पर गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के बाकी समुदायों की प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी भी जोड़ दी जाए। साथ ही राष्ट्र की प्रगति को दर्शाने के लिए एक चरखा भी लगा दिया जाए। बताते हैं कि ये झंडा आयरलैंड के झंडे से प्रेरित था, जो उस समय ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि कांग्रेस ने इस झंडे को मान्यता नहीं दी, लेकिन ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में गिना जाता है। नंबर 8। विजयवाड़ा के झंडे से बहुत से लोग नाखुश थे। ऐसे में पिंगली वेंकैया ने 3 रंगों का इस्तेमाल कर एक नया ध्वज तैयार किया,
जिसमें केसरिया, हरा और सफ़ेद रंग थे। बीच में चरखा बना हुआ था। 1931 में कांग्रेस ने इस ध्वज को मान्यता दी और इसे कमेटी के आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। साल 1931 भारतीय ध्वजों के इतिहास में एक उल्लेखनीय वर्ष के रूप में दर्ज है। इस ध्वज को सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने भी अपनाया था। नंबर 9। दोस्तों, सदियों के संघर्ष के बाद वो दिन भी आने वाला था जब भारत को अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ादी मिलने वाली थी। इस बीच 22 जुलाई 1947 को राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में गठित कमेटी ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी। इस झंडे में 3 रंग केसरिया, हरा और सफ़ेद बरकरार रखे गए थे। चरखे की जगह पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को रिप्लेस कर दिया गया था। इस तरह से स्वतंत्र भारत को उसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिल गया था।